श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ ऐसे भी कार्य करने चाहिए जिसका गवाह ऊपर वाले के अलावा कोई भी ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात होती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी आपने भी कई बार सुनी होगी, लेकिन कई ऐसी कहानियां भी होती हैं जिन्हें बार बार सुनने से हम सतर्क हो सकते हैं कि कहीं हम भी ये गलती तो नहीं कर रहे। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो अपनी यात्रा आरंभ से पहले इंसान को 2 पोटली दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर बस आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हामी भर के वहां से चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां थी। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसको अपनी कमियां नजर आती। वो एक एक करके अपनी कमियां सुधारने लगा और उसकी तरक्की होने लगी। वो बहुत अच्छा इंसान बनता गया। उसने कभी पीछे वाली पोटली पर नजर ही नहीं डाली। वो एक बार एक तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियों को तालाब के किनारे छोड़ दिया और जब वो नहाकर बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि उन दोनों पोटलियों में आगे वाली पोटली कौन सी थी और पीछे वाली कौन सी, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी ही थी। और अब उससे गड़बड़ी ये हुई कि पीछे वाली पोटली उसने आगे टांग लिया और आगे वाली पोटली पीछे। अब उसे दुनिया की सारी कमियां नजर आने लगी कि पड़ोसी ठीक नहीं है, सरकार बेकार है। जहां देखो वहां कमियां ही कमियां नजर आने लगी, सिवाय खुद की कमियों के, क्योंकि उसे भगवान की वो बात याद थी कि उसे बस आगे वाली पोटली देखनी है। और अब बेचारे का बहुत बुरा होने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नजर अपनी कमियों पर थी तब तक तू सुधर रहा था, और जब तेरी नजर दूसरों की कमियों पर पड़ी तो तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्त, यही हकीकत है। जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता के नजर से देखे तो हर कोई अपनी यात्रा पर ही है। हम खुद की कमियों पर नजर रखकर खुद को सुधार ले, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना ले, यही जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, सब झांक रहे हैं इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे सबकी कमियां, अपने मन की ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद को आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये विचारे कौन। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने चाहने वाले 3 लोगों को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।